हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 293 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में नागी और एरिका को सुइचिरो मिल गए थे। वो बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की डाली के सहारे खुद को बहने से बचा रहे थे। फिर नागी उनकी हेल्प करने गया था, पर उसका हाथ भी छूट गया था और वो दोनों ही बहने वाले थे कि तभी कहीं से सोसुके आ गया था और उसने उन्हें पकड़ लिया था और सुइचिरो से कहा था, मेरे कमीने बाप, ऐसी घटिया जगह पे मरने के बारे में सोचना भी मत। अब सोसुके और नागी मिलकर सुइचिरो को पानी से बाहर निकालते हैं। सुइचिरो सोसुके से पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी उन्हें ओकीता की आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और सुइचिरो से पूछ रहा था, आप ठीक तो है ना? आपको देखकर जान में जान आ गई। और उसके साथ वहाँ फूजी भी आई थी। ओकीता बताता है उसने सोसुके को फोन करके बताया था कि सुइचिरो मिसिंग है और खतरे में भी हो सकते हैं। और ये सुनते ही सोसुके भागा भागा सुइचिरो को ढूंढने में हेल्प करने के लिए आ गया। और फिर जंगल में उन्होंने एरिका के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिससे उन्हें ढूंढना और भी आसान हो गया। सुइचिरो से चिंता में डालने के लिए सॉरी कहते हैं। ओकीता कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। और एरिका सोसुके से बात करने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी फूजी एरिका को डांटने लगती है कि मेरी नजर एक पल के लिए तुमसे हटी क्या? तुम वहाँ से छुपकर भाग आई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फिर नागी सुइचिरो को दूसरे कपड़े देता है और पूछता है क्या वो चल पाएंगे। सुइचिरो कहते हैं वापस जाने से पहले उन्हें कहीं और जाना है। वो एरिका और नागी का सहारा लेकर फाइनली उस नेमलेस युकीशुगी पेड़ के पास पहुँचते हैं, जिनकी उन्हें बचपन से तलाश थी। वो पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा था, सब उसे देखकर हैरान हो गए थे और सुइचिरो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं फाइनली अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। एरिका उस पेड़ को छूती और कांपने लगती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था वो अपने डैड के पेड़ से मिल पा रही थी। नागी कहता पता नहीं ये कितना पुराना है और इतने टाइम से इसे कोई ढूंढ भी नहीं पाया और ये गिरा भी नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एरिका कहती है आज हम चारों इस पेड़ के नीचे एक साथ हैं, शायद इसे ही डेस्टिनी कहते हैं। ये पेड़ ही हम सबको यहाँ लाया है। और सुइचिरो सोसुके को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। अगर वो नहीं होता तो वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। सोसुके कहता है जब तक मैं आपको हरा नहीं देता आप मर नहीं सकते, आपको बचाने का बस यही कारण था। और सुइचिरो ने सोसुके को थैंक्स कहा। ये सुनकर ओकीता खुशी से रोने लगे थे। ये उनकी कंपनी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था और ये सुनकर फूजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर सीन अगली सुबह पे आता है। ओकीता सुइचिरो को व्हील चेयर पे बैठा कर ले जा रहे थे। वो कहते हैं वहाँ लैंड होते ही सीधे हॉस्पिटल जाना। सुइचिरो कहते हैं मैं बिजनेस का काम बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। ओकीता उन्हें डांटते हैं। वो कहते हैं वो इंजर्ड है, उन्हें आराम करना चाहिए। जाने से पहले सुइचिरो एरिका और नागी से कहते हैं वो वापस टोक्यो जा रहे हैं। एरिका कहते हैं बहुत ही जल्दी हम भी आ जाएंगे। नागी कहता है इस ट्रिप पे बहुत सारी अनयूजुअल चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, जिसमें काफी मजा आया। और सुइचिरो दोनों को गले लगाकर कहते हैं तुम दोनों मुझे बचाने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लकी फादर हूँ। और नागी और एरिका दोनों ही खुश हो जाते हैं और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।